हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ महाभारत कथा का पहला अध्याय एवं उसका महत्व। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूं। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहीं बैठ के सुना देगा। व्यासदेव जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे मैं कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अधुरक्षित सेना पांडव की ओर गए और 11 क्षणिक सेना कौरवों की। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुए। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूह देखकर दुर्योधन आश्चर्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आश्चर्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान पदपुत्र ने पांडवों को बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धुनधारी वीर, युधान, विराट, महारथी द्रुपद, दुष्ट केतु चेकतान, बलवान काशीराज, परुजित, कुतिभोज, नरों में श्रेष्ठ शौर्य, पराक्रमी युद्धमन्यु, बलवान उत्तमोजा अभिमानु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ में अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्मकर्ण, युद्ध विजय कृपाचारी, अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरी, श्रवा तथा बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं और यह युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं बड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुव्रत भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गर्जित हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंखों, नगाड़े, ढोल, गुमक आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्म और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नुकुल के सुदोष और सहदेव ने मणिपुष्प और महाधुंधन काशीराज ने सिखड़ी ध्रजधुन विराट, अपराजित, सत्य की राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों से भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अच्युता, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस समय भूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुबुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्पन्न रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित में अपने ही सब बांधवों को खड़ा कर दिया। परम ध्वज को अत्यंत देख के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते हैं और मुंह सूख जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमन खड़े हो रहे हैं, गड़वी हाथ से गिर रहा है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव,
मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। और हे कृष्ण, जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है। वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़ करने को तैयार है और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मार तो नहीं देंगे। मैं इन्हें मरने की इच्छा नहीं करूंगा। त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन अत्याचारियों का वध करने से पाप ही होगा। इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुछ के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां ब्रह्मचारिणी हो जाती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल बधुओं की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शास्त्र रहित और उपायहीना को रणभूमि में बांध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक के दिए और रथ को पिछले भाग में ले जाया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं। मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों को विभूत लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस लिए पूजे जाते हैं, वह आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, प्रिय सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसे सुनकर क्या होता है। तब महादेव जी ने कहा, ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए और आगे भी होंगे। मैं तुमसे पुरातन कथा कहता हूँ, तो श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जिम तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। आप जो नींद मूंद रहे हो, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य व्यापता नहीं। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरी मुख हैं, 5 अध्याय मेरी भुजा हैं तथा 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं, सो मेरी नारियां हैं। गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण, जब गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे बताइए। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी,
गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए। मैं आपको कहता हूँ, आप सुनिए। शुद्ध वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी भी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल का जन्म पाया तो उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब और परिवार को खिलाता। वह बैल भरी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता। फिर कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे मर गिर पड़ा। उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखकर तीर्थ का फल दें, कोई व्रत का फल दें, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ क्यों लगी है? उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है जिसका फल मैं इस बैल को निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उस बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ पिता ने इसको विद्यार्थी किया। तब इसको पिछले जन्म की सुध रही। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तुमने मुझे पहचाना? गणिका कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र है, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया हूं। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर का तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसे वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस विप्र के घर चोर आ गए। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठा ले गए। उन चारों को यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य भी गीता के पाठ करता हूँ, अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तू कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, इतना कहने से तोते की मुक्ति भी गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान कर गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करती है। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजाने से भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसका कोई भी मुक्ति मिलेगी और उसे मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। उसको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, 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 प्राप्त होगी।